इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर चुने थे वो कौन कौन से थे। आपको कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो रिसेसिव कैरेक्टर है दोनों को याद रखना है। कैरेक्टर कहाँ से प्राप्त हुआ और उस जगह से कौन कौन से कैरेक्टर लिए गए, उनमें से कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, मैंने कॉलम वाइज सजा दिया है। तो पहला जो प्लांट पार्ट्स होता है जहाँ से उन्होंने कैरेक्टर लिया था वो था फ्लावर कलर, यानी फ्लावर था वो पार्ट और कलर था वो कैरेक्टर। ठीक है, तो ऐसे करके थोड़ा सा आपको समझ लेना है। तो फ्लावर कलर से उन्होंने डोमिनेंट जो कलर था उसको चुना, दैट इज पर्पल। ठीक है, और रिसेसिव जो था वो था वाइट, यानी किसी पॉपुलेशन में पर्पल फ्लावर की संख्या ज़्यादा आ रही है, कहीं वाइट ज़्यादा आ रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ से डिसाइड हो सकता है कि पर्पल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और वाइट जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर है फ्लावर पोजीशन। ठीक है, फ्लावर पोजीशन एक्सियल होता है और एक टर्मिनल होता है। एक्सियल में फ्लावर सभी एक्सिस पे अरेंज होते हैं, ठीक है, जबकि टर्मिनल में एक्सिस पे अरेंज होना मतलब ऐसे ऐसे करके अगर फ्लावर अरेंज है तो ये एक्सियल है, और अगर एकदम टॉप में फ्लावर है तो ये आपका हो गया टर्मिनल कंडीशन। ठीक है, अब दूसरा जो तीसरा कैरेक्टर है वो है सीड कलर। ठीक है, येलो कलर जो सीड होता है वो डोमिनेंट होता है, जबकि ग्रीन कलर रिसेसिव होता है। सीड शेप राउंड कलर के शेप होते हैं और एक होते हैं रिंकल्ड कलर के। तो राउंड मतलब पूरी तरह से गोल लगभग, ठीक है, और जो रिंकल्ड होते हैं वो थोड़े से ऐसे 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 होंगे। ठीक है, ये रिंकल्ड कलर हो गए। तो शीट शेप जो हो गए दो तरह के हो गए, एक राउंड और एक रिंकल्ड। ठीक है, ऐसे वाले। अब आते हैं हम लोग पॉट कलर के बारे में। पॉट कलर में ग्रीन डोमिनेट करता है जबकि येलो रिसेसिव होता है। ये सीड कलर से ठीक उल्टा है, इसको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। पॉट शेप की बात करें तो पॉट शेप एक इन्फ्लेटेड होता है और एक कंस्ट्रिक्टेड होता है। इन्फ्लेटेड वाले पॉड लगभग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं, इस तरह से आते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंस्ट्रिक्टेड वाले होते हैं वो थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे ज़्यादा 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 कंस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझ लेना। उसके बाद आते हैं हम लोग पॉड। पॉड वाले हो गए, पॉड के दोनों कैरेक्टर हो गए। अब बचा स्टेम हाइट में दो कैरेक्टर है, एक है टॉल और एक है ड्वार्फ। ठीक है, इस तरह से उन्होंने फ्लावर कलर से फ्लावर पोजीशन, फिर सीड कलर, सीड शेप, पॉट कलर, पॉट शेप और स्टेम हाइट, यहाँ से 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने सेलेक्ट किया था, जिसमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव कौन सा है मैंने आपको समझा दिया, और इसी हिसाब से सब दिमाग में फिट कर लेना है भाई। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर इन सीड कलर में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो क्या है, वो है येलो कलर। जबकि डोमिनेंट कैरेक्टर इन पॉट कलर में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ग्रीन है, वो येलो नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब हम लोग चलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरफ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होते हैं जो कि वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स के बीच कराए जाते हैं, यानी टोटल 2 कैरेक्टर होते हैं, 2 अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है, यानी द क्रॉस बिटवीन 2 पेयर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्चुअली ये 1 पेयर होगा। ठीक है, ये 1 होगा। ओके, 1 पेयर ऑफ अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी टोटल 2 प्लांट्स, 2 कैरेक्टर आ रहे हैं। एक प्लांट से डोमिनेंट कैरेक्टर और एक प्लांट से रिसेसिव कैरेक्टर आ रहा है, तो इसको अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ, जैसे कि राउंड एंड रिंकल्ड। ठीक है, अब आते हैं इनमें से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले लेते हैं टॉल ड्वार्फ का क्रॉस। तो टॉल यहाँ पर है और ड्वार्फ यहाँ पर है। चूंकि ये इनिशियल स्टेज है तो इसको पेरेंटल जनरेशन कहा जाता है। पेरेंटल जनरेशन, पी फॉर पेरेंटल जनरेशन। फिर यहाँ से ये हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस होगा, तो जी फॉर गैमेट्स। ये गैमेट एक से आया कैपिटल टी, एक से आया स्मॉल टी, दोनों मिलने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी हो गए, यानी कि यहाँ पे जो कैरेक्टर हमें मिलेगा वो टॉल ही मिलने वाला है। ठीक है, आगे जाकर टॉल का ये जो टॉल प्राप्त हुआ है यानी F1 जनरेशन, क्योंकि ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन है जो कि पेरेंटल जनरेशन से प्राप्त हुआ है, इसका क्रॉस आपस में करा देंगे। तो आपस में जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ 2 तरह के गैमेट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो एक पेरेंट से कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे पेरेंट से भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसे करके कैरेक्टर आए। और ये जो स्क्वायर है इसको पुनेट स्क्वायर के नाम से जाना जाता है।
या चेकर बोर्ड भी कहा जाता है। तो दोनों यहाँ पे क्रॉस होगा और यहाँ से कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इस तरह से कैरेक्टर हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके रेशियो को चेक करेंगे कि कौन से कैरेक्टर हमें कितने प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि टॉल जो प्राप्त हुए हैं वो 3 है और ड्वार्फ 1 है। ये फेनोटाइपिकली अगर हम लोग चेक करते हैं बाहर से देखने पर 3 टॉल है निकले हैं और एक जो है वो ड्वार्फ निकला हुआ है। लेकिन जीनोटाइपिकली अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो 3 टॉल है उनमें से एक जो है वो प्योर टॉल है, जबकि बाकी 2 होता है हाइब्रिड टॉल। इस वजह से रेशियो 1:2:1 आ जाता है। ठीक है, तो प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड ड्वार्फ होने की वजह से। ठीक है, तो ये है जीनोटाइपिक रेशियो, तो ये दिमाग में फिट कर लेना है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब ये क्रॉस करने के बाद मेंडल ने जो लॉ दिया उसमें एक लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी कि जब डिफरेंट एलील पेयर यानी 2 डिफरेंट एलील एक साथ हो, द डोमिनेंट कैरेक्टर विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, इट सप्रेसेस द रिसेसिव कैरेक्टर। ये रिसेसिव कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा और खुद को एक्सप्रेस कराएगा। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर है, तो ये कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस कराएगा जबकि ये स्मॉल टी को सप्रेस कर देगा। ठीक है, सप्रेस करेगा और एक को क्या करेगा, एक्सप्रेस कराने वाला है, यानी ये खुद को एक्सप्रेस करा लेगा। इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 एलील, 2 एलील से कैरेक्टर कंट्रोल्ड होते हैं। द एलील ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर विल बी सेपरेटेड। तो जो 2 एलील है उनमें से एक एलील अलग हो जाता है, सेपरेट होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। क्योंकि कैपिटल टी अगर है तो वो बाद में जाकर सिर्फ कैपिटल टी रह जाता है, और स्मॉल टी है तो बाद में जाकर सिर्फ स्मॉल टी रह जाता है। बाद में वो फर्टिलाइज करने के बाद वापस इस अवस्था को रीगेन करता है, वो अलग बात है, पर इनिशियली गैमेट फॉर्मेशन के टाइम वो अलग हो रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग सेपरेट होना। तो ये जो सेपरेशन है इसी को सेग्रीगेट होना या सेग्रीगेशन कहा जाता है। इस वजह से ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पुनेट स्क्वायर क्या है। पुनेट स्क्वायर आपको पता है, ये चेकर बोर्ड है जो कि पुनेट ने बनाया था, और इसमें एक जगह पे हम लोग क्या करेंगे, मेल फीमेल सिंबल देते हैं और एक तरफ मेल के गैमेट्स और एक तरफ फीमेल के गैमेट्स को रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल, जैसे कि ब्राउन हेयर अगर रिसेसिव कैरेक्टर है और ब्लैक हेयर अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो बेबी का जो हेयर होगा F1 में वो क्या होगा? तो यहाँ से हम लोग कैपिटल बी ले सकते हैं जो कि ब्राउन हेयर को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल बी रिसेसिव कैरेक्टर, और यहाँ पे मिला कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी कि वो ब्लैक ही होगा। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो इस तरह से हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके लॉज और जो कैरेक्टर मेंडल ने चुने थे। टेक केयर।